Hello guys, now we'll study class 7th NCERT Social and Political Life, chapter 1st, Equality in Indian Democracy. Okay, so basically first of all, what do you understand by term equality? Okay, and democracy. ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि सबको इक्वल राइट होना. ठीक है, लाइक कि अगर मंदिर में पूजा एक रिच पर्सन कर सकता है, एक गोरा पर्सन कर सकता है, तो एक काला पर्सन भी कर सकता है, एक गरीब इंसान भी कर सकता है. ओके, दैट इज कॉल्ड द इक्वालिटी. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम एक ऐसे कंट्री में जी रहे हैं जहाँ पे हमें अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को चूज़ करने का पूरा राइट है, इवन उन्हें हटाने का भी पूरा राइट है. ओके, नाउ this is the teacher's note, just you have to read it and understand what teacher is trying to say. Now we will study this. As you can see, there are some people: मंजीत कौर टीचर, तेजा सिंह ट्रेडर, ठीक है, गिरीश राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर्स है, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर्स है. ठीक है, ये सब मेंबर्स हैं. ऑन द इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट. ठीक है, मान लो जिस दिन इलेक्शन होते हैं तो ये लोग कौन कौन, कांता और सुजाता, ये लोग वोट देने के लिए वेट कर रहे हैं. नाउ एक आप देख सकते हो बॉक्स में चीज़ लिखी है, इज इट नॉट इट गुड सूजा दैट वी कैन all vote as equal citizen of our country, even जैन साहब is standing in the line with us. ओके, बोला जाता है क्या ये अच्छा नहीं है कि हम यहाँ पे इक्वली वोट कर पा रहे हैं, इवन जैन साहब जो हैं वो भी खड़े हैं. ठीक है, तो कांता क्या बोलती है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. कांता तुम जाओ, अब ये तुम्हारी टर्न है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. कांता ऐसा बोलती है. ठीक है, सी वी विल सी यू लेटर कांता. यस, नमस्ते साहब. ठीक है, नाउ गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर द सम एडवांस. ठीक है, कांता बोलती है कि मेरी जो बेटी है वो बीमार है और उसको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है और मुझे सर के घर में काम भी करना है, मैं उनसे एडवांस पैसे की बात करूँगी. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके, कांता घर में आती है, अपनी डॉटर को बोलती है तुम थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा, और जब मैं शाम को आऊँगी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगी. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन. ठीक है, ये कांता मतलब एक स्टेटमेंट है कांता के कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जो मेरी गुड़िया है वो बीमार पड़ती है. गुड़िया जनरली बीमार पड़ती है. रीज़न कि जो हमारी बस्ती है जहाँ पे हम रहते हैं दैट इज़ वेरी अनक्लीन. सी मेक जस्ट अ मिनट, या मेक श्योर दैट टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली. ठीक है, जब कांता काम करती है तो उसको जो उसकी मैम रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी इज सिटिंग एंड शी इज सेइंग कि कांता तुम वो काम को अच्छे से करो. नाउ हियर्स योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. ठीक है, वो मैम क्या करती है, अब कांता को पैसे देती है पर उसको बोलती है कि ये एडवांस तो ले लो, लेकिन ये तुम अपनी आदत मत बनाओ कि तुम्हें हमेशा एडवांस चाहिए होता है. ठीक है, तो ये कांता क्या करती है, अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है और लाइन में लगी रहती है, तो अपनी डॉटर को बोलती है जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स. जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन द लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. ठीक है, व्हाट इट मीनिंग बेसिकली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म. जैसे कि हमने पहला कार्टून देखा था, उसमें ये लिखा था कि कांता जो थी शी वॉज स्टैंडिंग फर्स्ट एंड हर फ्रेंड वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग, शांता. ठीक है, एंड जैन साहब वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द वोटिंग लाइन. बट हॉस्पिटल में जब शांता की बेटी बीमार पड़ी है तो शांता ये बोलती है कि अगर जैन साहब के कोई बच्चे बीमार पड़ते तो उन्हें ऐसे लाइन में स्टैंड नहीं करना पड़ता. क्यों? क्योंकि दे हैव अ मनी एंड पावर. ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ ये जो स्टोरी है ये हमें अनइक्वलिटी को शो कर रही है, और लेकिन जहाँ पे वोटिंग का बात था वो इक्वलिटी थी. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे
On equality, India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of democratic government. ठीक है, बोला जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जब हमने क्लास 6 की बुक पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था, थोड़ा की एलिमेंट्स देखा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली होती क्या है. दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द इक्वालिटी एंड जस्टिस. बोला जाता है कि जो डेमोक्रेटिक है वो क्या क्या इंक्लूड करती है. पीपल का पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस. ठीक है, इक्वलिटी इज अ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शन. बोला जाता है कि अगर इक्वलिटी नहीं हुई, ठीक है, तो बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो नहीं होगा, और ये इसका की फीचर्स है. अगर इक्वलिटी नहीं रहा तो इसके बाकी जो फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो जस्टिस प्रोवाइड करती. जब इक्वलिटी नहीं रहेगा तो जस्टिस किसको आप दोगे. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द इक्वलिटी. ठीक है, इस चैप्टर में हम इक्वलिटी के बारे में और पढ़ेंगे. व्हाट इज इट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन द इंडिया. ठीक है, बोला जाता है कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इट, बेसिकली है क्या ये इक्वलिटी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे डेमोक्रेसी में, ये सबको मिलती है या नहीं मिलती है. लेट्स बिगिन विद बाय लुकिंग एट द कांताज स्टोरी. तो हमने कांता स्टोरी तो ऑलरेडी पढ़ लिया. हमने कांता की स्टोरी में 2 पैरामीटर्स देखे कि जब वोटिंग की बात आ रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे इक्वलिटी दिख रही थी, लेकिन जब हॉस्पिटल की बात आ रही थी तो वहाँ पे इक्वलिटी नहीं दिख रही थी. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इवन वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे इंडिया में या हमारे कंट्री में अपार्ट फ्रॉम इंडिया कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. ओके, विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. इक्वलिटी, राइट टू वोट. ठीक है, जैसे हमने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा कि इक्वलिटी क्या है, तो राइट टू वोट के बारे में सबसे पढ़ेंगे. द स्टोरी अबव बिगिन्स विद द कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट. ठीक है, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था कि कांता अपना वोट देने के लिए खड़ी होती है लाइन में. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर. कांता रिकोगनाइजेस हर एम्प्लॉयर. ठीक है, बोला जाता है कि और लोगों को आप देखो, जो लोग उस लाइन में खड़े हैं. कांता एक एम्प्लॉयर है, अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर. ठीक है, अशोक जैन और छोटे लाल उसके नेबरहुड हैं. इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल द एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू डू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. ठीक है, इंडिया में बेसिकली क्या होता है, और इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट द डेमोक्रेटिक डेफिनीशन. जो डेमोक्रेटिक का डेफिनीशन होता है उसका मतलब होता है कि ऑल हैव अ इक्वल राइट. ठीक है, अपार्ट वो बेस नहीं करता है कि वो कौन से कास्ट के हैं, ठीक है, कौन से रिलीजन के हैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है. तो बेसिकली आप जैसे कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वोटिंग लाइन में कांता भी खड़ी है, उसके अशोक जैन भी खड़े हैं, और भी नेबर भी खड़े हैं, और यहाँ पे किसी का कास्ट, रिलीजन, रेस नहीं देखा जा रहा है. ठीक है, सबको इक्वल अधिकार है यहाँ पे. नाउ just a minute. In a democratic country like India, all the adults, irrespective of what religion they belong, how much education, this already we have done. This as you have already read in class 5th, class 6, essential aspect. Just a minute, there is some, yeah, this as you have already read in class 6th book is called universal adult rights. ठीक है, हमने जब क्लास 6 के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे हमने बेसिकली समझ लिया था कि ये कैसे वर्क करता है. इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट है, एसेंशियल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसीज का. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to of the others because each of them has one vote. Okay, देखो बेसिकली जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो इसका डेफिनेशन होता है इक्वल वैल्यू फॉर एवरीवन्स वोट. ठीक है, हर एक को एक वोट करने का अधिकार है, और हर एक के वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी.
ठीक है, मानो कि जैसे कांता ने एक वोट दिया, ठीक है, और उसके सर ने, जैन सर ने एक वोट दिया, ओके, तो ये कांता की वोटिंग और जैन सर की वोटिंग जो होगी वो इक्वली होगी, ठीक है, मतलब 100% मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कांता की वोटिंग को हम 60% देंगे और जैन सर की वोटिंग को 100% देंगे, यहाँ पे दोनों की वोटिंग क्या है, इक्वल रहेगी, ठीक है। नाउ बट एज अ डे गोज ऑन कांता बिकम लेस सर्टन अबाउट वॉट इज द इक्वलिटी रियली मीन्स, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम चला जाता है, इवन कांता वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी वॉज स्टैंडिंग फॉर द कास्टिंग द वोट, ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम चला जाता है कांता जो होती है वो उसको समझ में नहीं आता इक्वलिटी का मतलब क्या है, वट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। ओके, ऐसा क्या होता है कांता के साथ कि उसे अनश्योर लगता है कि नहीं इक्वलिटी तो होती ही नहीं है, इक्वलिटी क्या है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। सी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, ठीक है, देखो बेसिकली हम उसके बेसिक लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक कि जैसा कि हमने देखा कि कांता एक स्लम एरिया में रह रही है जहाँ पे उसके घर के आसपास के पास ड्रेन है, ठीक है, और वो एरिया बहुत डर्टी है, अनक्लीन एरिया है। हर डॉटर इज़ अ सिक बट शी कैन नॉट टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़ टू टेक हर चाइल्ड टू अ डॉक्टर। ओके, सी उसकी बेटी बीमार है, ऑल्दो that is very painful, and but mother cannot take a leave, reason because if mother will go to the work then only she will able to borrow the money and she will able to take her daughter to the hospital. If she will not go to the work then how she would able to take the money. Okay, her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. Okay, जैसा कि हम देखते हैं जनरली what we do, we always work for our comfortable life, बट यहाँ पे कांता की हम लाइफ की पढ़ते हैं। मॉर्निंग में कांता उठती है, ठीक है, मॉर्निंग में उठती है, वोटिंग के लिए जाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अपने हाउस जाती है, अपने डॉटर से मिलती है, ठीक, आफ्टर दैट वो वर्क पे जाती है, और वर्क पे जाने के बाद वहाँ पे भी वो काम करती है तो उसे वहाँ पे करेक्ट किया जाता है कि ये झाड़ू अच्छे से लगाओ, पोछा अच्छे से लगाओ। फिर वो जब पैसे मांगती है, मनी, ठीक है, वहाँ पे भी उसे सुनाया जाता है कि डोंट मेक इट हैबिट, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, कांता को फिर से एक लाइन में स्टैंड करना पड़ता है। तो सी आप ये पूरा पैरामीटर देख सकते हैं कि हाउ हर डे स्टार्टेड एंड हाउ हर डे एंड। तो इसमें क्या होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो उसे समझ में नहीं आता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ यूनिक लाइन, द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। बोला जाता है जो यहाँ पे आप गवर्नमेंट जो हमने पिक्चर देखा था, वी विल गो अगेन टू द पिक्चर, या दिस इज द पिक्चर, सो दिस इज द पिक्चर एज यू कैन सी, दिस इज द कांता एंड हर डॉटर, सो दे आर स्टैंडिंग इन अ हॉस्पिटल लाइन। ओके, सो ये जो लाइन है बेसिकली बहुत लॉन्ग लाइन है। ओके, वी कैन सी दिस इज अ वेरी लॉन्ग लाइन एंड एवरी वन इज अ पुअर पीपल, सो दे आर वेटिंग फॉर देयर नंबर। Okay, so now here we'll study, do you think the Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reason for from the story above the might make her feel like this. Okay, बोला जाता है क्या आपको लगता है कि कांता को ऐसे डाउट करना चाहिए कि शी इज़ इक्वल और नॉट अनइक्वल, ठीक है, या फिर या तो आप ऐसा 3 रीज़न बताओ अबव स्टोरी से जो कि उसे अच्छा लगे, ठीक है, हर फील लाइक दिस, या तो उसे ऐसा फील हो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इक्वालिटी है दैट इज़ इन इंडिया, इंडिया में तो इक्वालिटी है, पर क्या एक्चुअल में इंडिया में इक्वालिटी है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इस स्टोरी से अराइज होता है। ये बात उन लोगों के लिए आती है जो एक्चुअली बिलो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे आर वेरी पोअर, ठीक है, जो दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू अर्न 2 टाइम्स ऑफ मिल्स, ठीक है, क्या इक्वलिटी उनके लिए स्टिल है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जब फर्दर क्लास में और चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगी कि कांता का जो डाउट था वो सही था या गलत। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास, विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।